तो मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे अवसर मिला। आज मैं रामगढ़ में हूं। मैं छिन्न मस्तका के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो हालत मैंने यहां देखे हैं, जो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है, पूरा झारखंड बेहाल है। ऐसी लूट, बालू की लूट, खनिज की लूट, संसाधनों की लूट, सरकारी योजनाओं में से लूट कि जिसके देख के मन तकलीफ से भर जाता है। झारखंड को तबाह और बर्बाद ये गठबंधन की सरकार कर रही है। और ये ऐसी सरकार जिसने एक वादा नहीं निभाया। बेरोजगारों को नौकरी का आता पता नहीं है। पेपर लीक ने और उनका भविष्य तबाह कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है। 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को। मुझे बताया 6-6 महीने से पेंशन नहीं। योजनाओं की घोषणा होती है, लाभ नहीं। किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही उसको। 6-6, 7-7 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। और जैसी घुसपैठ झारखंड की पवित्र धरती पर हो रही है, उसके कारण झारखंड का भविष्य इस सरकार ने अंधकारमय कर दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन का अंत करेगी और सुशासन फिर से झारखंड में स्थापित करेगी। कार्यकर्ता हमारे उत्साह से भरे हुए हैं। वैसे भी 14 में से 9 सीटें हमने जीती हैं। मनोज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। 52 सीटों पर हम आगे हैं। और जो हालत झारखंड की इस सरकार ने की है, और जनता अराजकता के जैसे राज में जी रही है, अब ये मन बना चुकी है कि झारखंड से गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बार आप लोग परिवर्तन हुआ झारखंड में। हेमंत सोरेन जब जेल से आए तो फिर चंपई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन फिर गद्दी में बैठे। क्या लगता है? चंपई सोरेन जी का दोष क्या था, कोई ये तो बता दे। उनको पहले बनाया और फिर ऐसे हटा दिया। एक आदिवासी नेता जिसको आपने बनाया, उसको सहन कर लेते कुछ दिन। लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि एक परिवार के अलावा दूसरा कोई ना आ जाए। ये चंपई जी का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी में यहां एनडीए गठबंधन लोकसभा के चुनाव में काम कर रहा था। और आगे भी हम लोग सब चीजों पर विचार विमर्श करके हम साथ आगे बढ़ेंगे। आने की कोशिश की गई थी, लेकिन सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी न सताती है न बचाती है। जांच एजेंसियां अपना काम करती है। सताया तो उन्होंने है। चंपई सोरेन जी को केवल कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाया। अरे बने रहते, बिगड़ता क्या? चुनाव का इंतजार कर लेते। इससे साफ हो गया है कि एक ही परिवार चाहिए, दूसरा कोई बन नहीं सकता। ये परिवारवाद का निकृष्ट उदाहरण है। और सत्ता की भूख, आए तो 2 दिन भी बिना कुर्सी के नहीं रहेंगे, उसी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत से मैदान में है। यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ की लूट खसोट, यहाँ की कानून और व्यवस्था अराजकता का राज है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, इस सब के खिलाफ और वादा खिलाफी, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक वचन निभाया नहीं, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक क्षमता के आधार पर सुशासन फिर से चुनाव जीत के स्थापित करे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का
जो है कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता। अब ऐसे बीच में सरकार, फिर एक सरकार जा रही, एक चेहरा जा रही है और दूसरा चेहरा आ रहा है, तो लोग जो है कि एक तरफ चंपई जी का जो योजना सब जिस तरह से उनके माध्यम से कई योजना को जमीन पर लाया जा रहा था, अब जनता किस नज़र से देखेगी। एक दूसरे चेहरा आ जाएंगे, फिर और कौन सा योजना आएंगे, क्योंकि ये लोग आए दिन कई तरह की घोषणाएं भी कर रहे हैं, कर चुके भी हैं। चुनावी ये को लेकर के रणनीति को लेकर के आगे वोट किस तरह से बटोरा जाए।